उगते हुए सूरज के साथ उठने से कोई लाभ नहीं, बल्कि उगते हुए सूरज के साथ उठ करके कार्य करना पड़ता है और ढलते हुए सूरज के साथ कार्य करते रहना पड़ता है। तब जाके आपकी जिंदगी में भी, तब जाके आपके जीवन में भी उगता हुआ सूरज की भांति ही रोशनी आती है। परंतु यदि क्या हो, अगर आप दिन भर मेहनत करो और जो उसका फल हो वो कुछ ना मिले। जी हाँ, ऐसी 3 गलती मैं बताने वाला हूँ जिसको अगर आप निरंतर करते हो तो ये जैसे लेबर होता है, पूरे दिन भर मेहनत करेगा, पर अगर उसको कह दे कि आप सिर्फ महीने के 2 दिन काम न करो तो तीसरे दिन उसके पास खाने का ठिकान नहीं रहेगा। इसी भांति होता है हमारा 3 गलतियाँ। अगर आप लाइफ में कितनी भी मेहनत कर रहे हो पर ये 3 गलतियों को अगर लगातार आप रिपीटेड कर रहे हो तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। चलो चलते बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं। पहली गलती, समय से पहले कार्य करना, समय के बाद कार्य करना और समय पे कार्य करने के लिए हरदम आराम से बैठ जाना। अब यहाँ पे तीनों चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, समझो। समय के पहले अगर कोई भी कार्य किया जाए तो वो विफल है, कोई मतलब का नहीं। परंतु यदि समय के बाद कोई कार्य किया जाए तो वो भी बेकार ही है। पर अगर क्या हो, जब समय पहले हो और हम सोचे कि अभी तो समय आया ही नहीं है, सब कुछ समय पे ही छोड़ के रुक जाए और फिर हम दूसरा कार्य करने लगे, तो क्या आपको कभी जिंदगी में सफलताएं मिलेंगी? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि समय के सही तरीके से या तो आपको लाना पड़ेगा या तो बेहद तरीके से उस समय को ध्यान दे के देखना पड़ेगा कि कब तक इसका समय आ सकता है। प्रतिदिन उस समय के ऊपर कार्य करना पड़ेगा, उस चीजों पे कार्य करना पड़ेगा, तभी समय आता है। नियति आपको सब कुछ बना बनाया बिल्कुल भी नहीं देती, चीजों को समझना पड़ता है। और जो पूरी तरीके से नियति के ऊपर डाल देते हैं वो मूर्ख होते हैं और उनको जीवन में कभी भी सही समय का मौका मिल ही नहीं पाता। या तो समय निकल हो चुका होता या समय के पहले ही वो सब कुछ समाप्त कर चुके होते हैं। तो इसीलिए समय पे बहुत बेहद तरीके से आपको ध्यान देना चाहिए और वो बहुत जरूरी है। और नियति पे छोड़ना ये कहीं भी सही नहीं है। दूसरी चीज, काम को टालना। जब हम किसी चीज को टालने लगते हैं, जैसे मैंने बताया पहली बार में ही कि अगर आप नियति के ऊपर टाल रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि आप काम से बचना चाह रहे हो। जब आप 5 मिनट के ऊपर टाल रहे हो तो आप काम से बचना चाह रहे हो। जब काम से बचना चाह रहे हो तो काम आपको कभी भी सफलता नहीं दिलाएगी। और मेरे भाई, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा दिमाग से चलो, ठीक है। जब ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका मन बहुत ज्यादा हावी है आप लोगों के ऊपर। अगर आपका मन ये कह देगा कि आप इस कार्य को कल करो, तो समझ लेना हाथों में आई हुई सफलता धीरे धीरे छटक रही है। आप समझ नहीं पा रहे हो इस चीज़ों को। बहुत बेहद तरीके से मैं तो कहता हूँ आपको बेहद गंभीर पूर्वक से आपको लेने की आवश्यकता है। और ये छोटी छोटी से चीज़ें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। परंतु तीसरी चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, पर ये पहली दूसरी आपको गांठ बांध देनी है। तीसरी चीज़ ये है जो आप लोग समझ लेते हो, नॉलेज। जब आप नॉलेज के प्रति बहुत जागरूक नहीं रहते, जैसे आचार्य ने बेहद बताया है कि बिना नॉलेज के कुछ भी नहीं है। अगर एक नॉलेज आपके पास नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो आप एक जानवर के जैसे हो जिसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ खाना है, बच्चे पैदा करना है और मर जाना है, बस। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं हो। तो चॉइस इन योर हैंड कि आपको इंसान का जीवन मिला है, तो आप प्लीज ट्राई करो कि कुछ अच्छा करने के लिए और कुछ नया करने के लिए। और ये सिर्फ एक तरीके का खाना पीना सोना ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपको बेहद तरीके से गाइस आपको समझना होगा कि देखो, विदाउट नॉलेज अगर आपको कहीं से भी नॉलेज मिलती, हमारा रामायण सबसे बड़ा सीख लास्ट में जाके क्या देता है कि राम ने अपने भाई को लक्ष्मण को भेजा कि जाके आप नॉलेज लेके आओ। इसका मतलब क्या है? बिना ज्ञान के आपको कुछ भी अर्जित नहीं मिलेगा। ना तो आप यहाँ सुखी रहोगे, ना तो मरने के बाद सुखी रहोगे। परंतु ज्ञान आपका सदैव मित्र रहता है, मरने के बाद भी आपको काम देगा और मरते दम तक काम देगा। इसीलिए ट्राई कीजिए कि आप ज्ञान अर्जित कीजिए, जो आपको कोई चुरा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, कोई बेकार नहीं कर सकता। और ज्ञान के दम पे आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यही छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा था कि विदाउट नॉलेज आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आप चीज़ों को अगर प्रकृति के ऊपर टाल रहे हो, किसी को ऊपर टाल रहे हो, तो वो भी नहीं सही है।
पर आप अगर किसी समय को 5-5 मिनट टाल रहे हो तो वो भी सही नहीं है। ये 3 चीज़ें ऐसी है जो कि आपको धीरे-धीरे करके बर्बाद कर देंगे, आप समझ तक नहीं पाओगे। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो से, तब तक के लिए।